हेलो बच्चों, कैसा आप सब ठीक हो ना। तो आज के इस वीडियो में हमारा लास्ट लेक्चर लेंगे। आज हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा इंडेक्स नंबर। ओके, अब क्वेश्चन देख लो। जैसे कि बताया मैंने, लैस्प्रिस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला आपको लिख के दिया है मैंने, पास चीज़ दिया है, डॉर्बीज बाउलिस दिया है। ओके, डॉर्बीज बाउली के दो फॉर्मूले लिखवाया था मैंने। ओके, ये मार्शल एडवर्ड का है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग, इसमें क्या दिया हुआ है आप लोगों को, P0 Q0 की वैल्यू दी हुई है। सम P0 Q1 का दिया हुआ है, P1 Q1 का दिया हुआ है, और लास्ट चीज़ दिया है मार्शल एडवर्ड दिया हुआ है। मार्शल एडवर्ड, अब कभी भी सिंपल याद रखो, तुमको मार्शल एडवर्ड दिया है मतलब सबसे पहला आपको लगाना है मार्शल एडवर्ड का फॉर्मूला। तुम्हें गलती क्या होता है, तुम क्या करते हो, तुम लोग बोलते हो यार लैस्प्रिस निकालना है, चलो लैस्प्रिस का फॉर्मूला लगाएंगे, साला समझ नहीं रहे कुछ। जो पहले दिया है उसके पीछे जाने का। आपको पहले क्या दिया है, मार्शल एडवर्ड। तो मार्शल एडवर्ड दिया तो जरूर कोई कारण होगा वो देने का। तो पहले मार्शल एडवर्ड का फॉर्मूला लगाते हैं। P01 मार्शल एडवर्ड का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या देख लो उधर पे, मैंने क्या बताया था कैसे याद रखने का, PQ समेशन PQ अपॉन समेशन PQ इनटू 100। इनको 1000 लिखने का, 1000 1000। इसको 1101। ओके, आप जो दिया वैल्यू डाल दो। मार्शल एडवर्ड का वैल्यू तुमको दिया 150, P1 Q0 का वैल्यू तुमको दिया हुआ है, नहीं दिया है। देखो P1 Q0 का वैल्यू तुमको नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे ही रहेगा समेशन P1 Q0। नेक्स्ट, P1 Q1 का वैल्यू तुमको दिया है 350 अपॉन P0 Q0 का वैल्यू तुमको दिया हुआ है 220। P0 Q1 का वैल्यू तुमको दिया हुआ है 380। जो वैल्यू दिया था आप, मैंने उसमें पुट अप कर दिया। ओके, ME लिख दिया 150। ओके, इसका वैल्यू दिया नहीं था, इसका वैल्यू, सबका वैल्यू मैंने पुट कर दिया। ओके, अभी यहां पर देखो, सिंपल क्या करना है, नंबर को प्लस करना है। देखो ये 150 एज इट इज बराबर, ये दोनों ऐड नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। क्या हो जाएगा, समेशन P1 Q0 प्लस 350, नीचे हो जाएगा प्लस 220 प्लस 380 कितना होता है, 300 प्लस 200 500 होता है, और 80 प्लस 20 100, यानी तुम्हारा वैल्यू हो जाएगा 600, और इनटू इधर पे क्या है 100। तो जो तुम सोच रहे हो अभी वो मैं करने वाला हूं। क्या, 200 20 कट। ओके, अभी तुम्हारे पास सिर्फ 6 बचा है इधर पे, तो डिवाइड है 6, तो यहां पर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 150 इंटू 6। यहां बचा आप लोग का क्या, समेशन P1 Q0 प्लस 350, समेशन P1 Q0 प्लस 350। ये जो 1 दिया है भाड़ में गया, उससे मतलब नहीं है, 1 इंटू सेम होता है। ओके, तो ये तुम्हारा वैल्यू दिया है। अभी क्या मुझे ये निकालना है, तो क्या करोगे आप लोग, प्लस 350 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस 350। उसके पहले भी एक काम करो, मुझे बताओ 150 इंटू 6 कितना होता है, 900। 15 इंटू 6 होता है 90, पीछे का जीरो मैंने ऐड कर दिया। ओके, अब नंबर को नंबर के पास लाओ, ये प्लस भाई साहब इधर आएंगे तो क्या बन जाएगा माइनस भाई साहब, यानी प्लस बन जाएगा माइनस 350, वहां पर हो जाएगा समेशन P1 Q0। ओके, तुम्हारा वैल्यू क्या आया, समेशन P1 Q0। देखो 900 में 350 गया, कितना बचा 550। ओके, तुम्हारा वैल्यू है 550। गलती से घोचुओ, इस 0 कट मत करने लगना, ये जीरो नहीं है, सिंबल है। ओके, अब आ जाओ मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा क्या है, हमको लैस्प्रिस का प्राइस इंडेक्स निकालना है। तो लैस्प्रिस के लिए देखो मैंने फॉर्मूला लिख के दिया है, पर याद करना टेक्निक बताया आपको मैंने। लैस्प्रिस का प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है, 1000। ये मैंने शॉर्टकट पढ़ना सिखाया आपको। 1000 मतलब 1000 इनटू में क्या हो जाएगा 100। जस्ट पुट ऑफ द वैल्यूज। P1 Q0 की वैल्यू देखो निकाल लिखी है हमने 550, तो यहाँ पर लिखता हूँ 550 डिवाइड बाय P0 Q0 की वैल्यू देखो दी हुई ऑलरेडी 220, और 220 इंटू 100, 1010 कट। इसके आगे का तुम सॉल्व करोगे, क्योंकि ऐसे से इससे भी हार्ड क्वेश्चन मैंने करा के रखे हैं आपको। ओके, इतना कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, हमारा 11th क्वेश्चन है, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, अभी देखो ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, मैंने स्टार्टिंग में लिख कर दिया था। ओके, फिशर्स इंडेक्स नंबर डिनोटेड बाय F। ओके, मैंने बताया था आपको याद कैसे रखने का, इसके अंदर रूट के अंदर 1000 इंटू 1101।
बाहर 100। ओके, ये मैंने आपको सिखाया था। अब देखो जैसे कि इस फॉर्मूले को हम लोग एक और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे देखना और उसको बुक में नोट डाउन कर लेना। इस फॉर्मूले को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, जैसे कि देखो ये है, ये किसका फॉर्मूला है, लैस्प्रीस का। तो यहाँ आ जाएगा P01 इंटू एल, P0L सॉरी बीच में इंटू, ये 1101 है। 1101 किसका फॉर्मूला है, पास चीज का। तो यहाँ आ जाएगा पास चीज। ओके, बाहर का 100 चला जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे 100 चला कैसे जाएगा, अरे वो 100 लगने के बाद ही फॉर्मूला बना है। मैं करके दिखाता हूँ, देखो आपको पता होगा, जैसे कि मैं बोलूँ 2√3। ओके, अगर 2 को मेरा मन कर रहा है रूट के अंदर लेके जाने का, अगर इस 2 को मुझे मन कर रहा है रूट के अंदर लेके जाने का, तो 2 बन जाएगा 4, क्योंकि अंदर जाने के बाद कोई भी चीज़ स्क्वायर हो जाती है। अगर 3 जाएगा अंदर तो 9 बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 4 जाके 16 बन जाएगा। वैसे 2 जाएगा तो कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ओके, तो आंसर 12 हो जाएगा। उसी तरह अगर 100 में अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 200 हो जाएगा, 200 यानी 10,000, मतलब 100 यहाँ चला जाएगा और 100 यहाँ पर चला जाएगा। अब 100 से ये फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, और दूसरे वाले 100 के साथ देखो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, तो इतना डिटेल में जाओ मत, सिंपल तो मैंने बताया आपको, ये तुम्हारा फॉर्मूला है शॉर्टकट। ओके, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला है। अब आओ जाओ मेन मुद्दे पे। ये क्वेश्चन जरा सा ना 10 के बेसिस पे, अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करने आता है, सैम्पल्टन और सब्स्टिट्यूशन, तो बहुत ईजी है। अगर नहीं आता तो ध्यान दो कैसे करेंगे। देखो सिंपल है, क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ डॉर्बीज बाउलिस, ये दिया है देखो मैंने, डॉर्बीज बाउलिस एंड फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर इज 5 एंड 4। यानी आपको सबसे पहले डॉर्बी बाउली का प्राइस इंडेक्स नंबर दिया है। देखो पहले डॉर्बी बाउलीज आया तो उसकी वैल्यू कितनी दी है, 5। ओके, नेक्स्ट आपको बोला है फिशर्स का वैल्यू कितना दिया है, 4, तो ये आपको बोला है 4। ये दोनों दिया है और ससुर ने 2 पूछा भी है। क्या पूछा है बताओ, लैस्प्रीज और पासिस क्या होगा। अब आप बोलोगे साला ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ना P00 दिया है, लैस्प्रीज पासिस निकालना है तो ये दोनों लगाना पड़ेगा, कुछ दिया ही नहीं। अरे टेंशन मत लो, आराम से करो, बहुत ईजी है। मैंने क्या बोला, हमेशा इंसान को उस चीज़ की तरफ जाना नहीं चाहिए जो उसके पास नहीं है, पहले उस चीज़ को पढ़ो जो तुम्हारे पास है। तो सबसे पहले क्या चाहिए वो मत देखो, क्या है उसको देखो। जैसे कि देख सकते हो डॉर्बीज बॉलिस दिया है तो पहले तुम डॉर्बीज बॉलिस का फॉर्मूला लगाओ, फिशर्स दिया है तो पहले तुम फिशर्स का फॉर्मूला लगाओ। इनमें से कुछ ऐसा तुमको मिलेगा जिसे तुम वो निकाल सकते हो। कैसे देखते हैं, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखना। जो मुझे फाइंड करना है उसको मैं कुछ मान लेता हूं, एक को x मान लेता हूं और एक पास चीज कहीं के पास्ता को मान लेता हूं, मैं y मान लेता हूं। ऐसा क्यों, मेरे हाथ में दुख रहा है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है बार बार P01 लिखने का, इसलिए एक अल्फाबेट मान लिया मैंने, एक x मान लिया, एक y मान लिया। जो चाहिए लैस्प्रीज को x, पास चीज को y। अब चलो, भगवान ने हमको डॉर्बीज बाउली दी है तो डॉर्बीज बाउली का फॉर्मूला लगाओ। क्या दिया बताओ, P01 डॉर्बीज बाउलीज का फॉर्मूला क्या है, देखो लैस्प्रीज प्लस कितना, पास्चीज अपॉन 2। देखो डॉर्बी बाउली का देखो तुमको फॉर्मूला वैल्यू दिया है 5, लैस्प्रीज को तुमने क्या मान लिया है, x, पासी को तुमने क्या मान लिया है, y, अपॉन कितना दिया है, 2। याद आया होगा, 10 नहीं किया, कितने इजी हो गए देखो। ये 10 में ऐसे बहुत सारे किए होंगे। कैसे करने का इसको, भी 2 जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 फायदा कितना हो जाएगा, 10 बराबर कितना, x प्लस वाई। यानी तुमको एक इक्वेशन मिल गया, x प्लस वाई बराबर 10, इक्वेशन 1। ताली एक हाथ से बजती है कि 2 हाथ से बजती है, 2 हाथ से बजती है। तो कभी भी मैथ्स का रूल है, एक इक्वेशन जहां पर आया वहां दूसरा इक्वेशन आना ही है, भले तुम फाइंड ना कर पाओ, तुम्हारी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपने एक इक्वेशन निकाला है तो उसको सॉल्व होने के लिए एक और इक्वेशन दिया होगा। कैसे, देखो तुमने डॉर्बी बॉल यूज कर लिया, अब फिशर यूज करो। फिशर्स का फॉर्मूला देखो यहां पर दिया है मैंने, ये मत ये लगाओ, ये वाला लगाओ। फिशर्स का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट में, ये भी लगाना बताया है मैंने, इसमें PQ वगैरह कुछ दिया नहीं, इसलिए वो लगाना नहीं, ये लगाना है। फॉर्मूला क्या है, P01 इंटू एल, सॉरी P0L इंटू P01 P, तुम्हारा फॉर्मूला। फिशर्स आपको दिया है, कितना दिया है, 4 दिया है, रूट जैसे का तैसे। हमारे लैस्प्रीज भैया का नाम क्या है, क्या नाम दिया मैंने लैस्प्रीज भैया को, x, इंटू जो पास्ता भैया है, पास्चीज भैया, उसको नाम क्या दिया मैंने, y। 10 नहीं किया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले जैसे कि आप कहीं कुत्ता देखते हो, आपके तो भाग के आ रहा है, क्या करते हो आप, पत्थर मारते हो, वैसे ही आप भगाते हो डंडा लेके। उसी तरह मैथ्स का रूल है, रूट देखते हो तो सबसे पहले क्या करते हो आप, स्क्वायरिंग करते हो। तो रूट दिखा है तो स्क्वायरिंग कर दो, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, रूट का स्क्वायर रूट भाग जाएगा, बचेगा xy।
हमने स्क्वायरिंग किया, 4 का स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर की रूट भाग गया, बचा एक्स वाई। एक काम कर सकते हो आप लोग, देखो इसको मैं ऐसे कर सकता हूं क्या, y बराबर 10 माइनस एक्स लिख सकता हूं ना, x वहां गया तो क्या बन गया माइनस एक्स, इसे 10 में कर चुके हो आप। अब y की वैल्यू 10 माइनस एक्स है, यहां पुट कर दो। कैसे देखो, 16 बराबर x इंटू जो y की वैल्यू इधर क्या आ रही है 10 माइनस एक्स। कोई पूछे कहां से लाया तो बोलेगा भाई फ्रॉम वन। मल्टीप्लाई करो, x इंटू 10 10x माइनस एक्स इंटू एस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सवाना एकत्र क्या है, एक तरफ लाओ सबको, माइनस एक्स स्क्वायर आया तो प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 10x आया तो माइनस 10x, 16 वही है तो ये प्लस ही रहेगा, उधर क्या बचा 0। फैक्टर बताओ बड़ा, फैक्टर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके 16 चाहिए और एड एफ सब 10 कितना होगा 8 2 जा, देख लो माइनस 8 इंटू माइनस 2 कितना होगा प्लस 16 और माइनस 8 माइनस 2 कितना होगा माइनस 10 आ रहा है। तो मैंने क्या बताया, सिंपल आपके दो फैक्टर क्या है माइनस 8 माइनस 2, दोनों के आगे क्या लगा देने का x लगा देने का, तो तुम्हारा फैक्टर हो जाएगा x माइनस 8 और x माइनस 2 बराबर 0। ये शॉर्टकट रहता है करने का, ये सीखना पड़ेगा आपको। ओके सिंपल माइनस 8 माइनस 2 है, दोनों के आगे x लगा देने का, तो तुम्हारा दो वैल्यू मिलेगा, एक x की वैल्यू 8 मिलेगी और एक x की वैल्यू 2 मिलेगी। अब 12th में हो इतना तो आना चाहिए। अब आप बोलोगे सर b कैसे आए के बाद, वो तो आपको आना चाहिए, पता है 0 बढ़ जाएगा उधर इज इक्वल टू तो चला जाएगा। अब हमको x की दो वैल्यू मिली। ओके अब अगर हस्बैंड 2 है तो वाइफ कितनी होनी चाहिए, वो भी 2 होनी चाहिए, एक तो चलेगा नहीं ना। अगर हस्बैंड 2 है तो वाइफ कितनी होनी चाहिए, सॉरी हाँ जरा गलती हो रहा है पर पर्सनली मत लेना आप लोग, हस्बैंड 2 है तो वाइफ 2 होनी चाहिए। वैसे इधर वैसे x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 होनी चाहिए, एक तो चलेगा नहीं, 2 का 2 चाहिए। तो अभी x का वैल्यू मिला तो y की वैल्यू निकालो, और y की वैल्यू कहां से मिलेगी, इधर पुट कर दो। देखो मैं 2 टुकड़े कर रहा हूं इसको, एक x की वैल्यू 2 है और एक x की वैल्यू क्या है, सॉरी 8 है और 2 है। ओके x की वैल्यू 8 है, अब y कैसे मिलेगा, यहां डाल दो, y की वैल्यू क्या है 10 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू कितनी है 8, तुम्हारा आया 2, यानी 8 जो हस्बैंड 8 है उसकी वाइफ कौन हुई 2 हुई। ओके अगर हस्बैंड 2 हुआ, 2 मतलब 2 नहीं 2 बोल रहा हूं, तो y की वैल्यू क्या है 10 माइनस एक्स, x की वैल्यू पुटअप कर दो, x की वैल्यू क्या डाल रहे भैया जी 2, यानी 10 माइनस 2 यानी वैल्यू कितना हुआ 8। यानी एक तरह देखा जाए तो हमारा आंसर देखो एक बार 8 2 आ रहा है और एक बार 2 8 आ रहा है, मतलब वही है हमारा वैल्यू क्या है 2 एंड 8। ओके अब कुछ बेवकूफ लोग बोलेंगे सर आपने एक्स वाई निकाल दिया, हमको तो फाइंड करना था लैस प्रीज और पास्ट चीज। अरे भैया जी लैस प्रीज और पास्ट चीज को मैंने एक्स वाई माना था तो वही मिला ना मुझे। तो लास्ट में एक स्टेटमेंट आपको लिखना है, मैं ओरली बोल रहा हूं आप लिख लेना, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ क्या लैस प्रीज एंड पास्ट चीज प्राइस इंडेक्स नंबर इज 8 एंड 2 या तो 2 एंड 8। अंडरस्टूड, तो हमारा चैप्टर खत्म हो चुका, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।